नमस्कार साथियों, आज मैं कुंडली में संतान प्रतिबंधक नाम के दुर्योग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वह कुंडली में कौन सी स्थितियां होती हैं जब किसी जातक को संतान के लिए लालायित होना पड़ता है या उसके संतान होते हुए भी उसे अपने जीवन में वंश अवरोध का, वंश विच्छेद का ये जो दुर्योग है वह देखना पड़ता है। वह है यदि तृतीय और चंद्रमा प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव और अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव में जाकर के स्थित हो जाए तो जातक की कुंडली में निसंदेह संतान प्रतिबंधक नाम का दुर्योग बनता है। वहीं यदि सिंह राशि में गए हुए शनि पंचम भाव में जाकर के स्थित हों, वहीं पंचम का जो अधिपति है वह षष्ठम भाव में जाकर के चला जाए तो जातक की कुंडली में निसंदेह वंश विच्छेदक योग बनता है। वहीं यदि बुध और लग्नेश लग्न के अलावा और तीनों किसी भी केंद्र में जाकर के बैठ जाए और लग्न में चंद्र और गुरु युति बनाकर के बैठ जाएं और सातवें भाव में शनि या मंगल कोई भी स्थित हो तो जातक की कुंडली में निसंदेह वंश विच्छेदक योग होता है। उसके जीवन में यदि कोई पुत्र या संतान होती भी है तो वह उसे बीच मझधार में छोड़ करके चला जाता है, यानी कि वंश का नाश हो जाता है। वहीं यदि पांचवें भाव में चंद्रमा और अष्टम और द्वादश भाव में संपूर्ण पापक ग्रह स्थित हों और सातवें भाव में बुध और शुक्र युति बना करके विराजमान हों, चतुर्थ भाव में पुनः कोई पापक ग्रह आकर के स्थित हो जाए और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आकर के विराजमान हो जाएं तो निसंदेह आंख मीच करके आप फलादेश कर सकते हैं कि उसके कोई संतान नहीं होगी। यदि संतान होगी तो वह उसके वंश वृद्धि का कारण नहीं बन सकती। और यदि लग्न में मंगल अथवा आठवें भाव में शनि और पंचम भाव में सूर्य स्थित हो तो निसंदेह जातक के कोई संतान नहीं होगी। उसकी कुंडली में संतान प्रतिबंधक नाम का दुर्योग होता है। नमस्कार।